Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule: Class 1st, Subject English Language, Lesson 5, Demonstrative. हेलो माय डियर फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप दैट यू ऑल आर वेल। तो बेटा, क्या आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो? वेरी गुड, ओके। तो माय डियर चिल्ड्रन, क्या आप रेडी हो आज की स्टडीज़ के लिए? बताइए। वेरी गुड। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडीज़ अपनी इंग्लिश लैंग्वेज बुक के साथ। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारा लास्ट चैप्टर 4th जो था प्रोनाउंस, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और वो आप अच्छे से समझ भी चुके हो, है ना बेटा? यस। तो चलिए आज हमें स्टार्ट करना है अपना चैप्टर 5th। तो बेटा सबसे पहले आप सब अपनी बुक ओपन करिए। वेरी गुड। और चैप्टर 5 ओपन करो। सो बेटा चैप्टर 5 है आपका, बताइए क्या है? यस, डेमोन्स्ट्रेटिव्स। सो चिल्ड्रन, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होता है। सो चिल्ड्रन, जब हम किसी भी चीज़ को या पर्सन को पॉइंट आउट करके बात करते हैं, वहाँ पर हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव यूज़ होता है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव में हमारे कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? वो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोस। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाते हैं। ओके बेटा? यस। जैसे दिस इज़ माई पेन। यहाँ पर आपने क्या कहा कि दिस इज़ माई पेन, ये मेरा पेन है। तो हमने यहाँ पर पेन को क्या किया? पॉइंट आउट किया है। कैसे किया है? दिस यूज़ करके। ओके बेटा, चलिए अपना चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और हम इन सब के बारे में डिटेल में समझते हैं। सो बेटा यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है, तो चलिए पहले हम उसको रीड करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स A to D ऑन द राइट। तो बेटा आपको यहाँ पर आपकी देखिए राइट हैंड साइड में आपको ABCD यहाँ पर आपको पिक्चर्स गिवन है। किस किस की गिवन है बताइए? यस, कैट, येलो कार, गर्ल, हाउस। ठीक है? यस। आगे अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड मैच दैम करेक्टली विद द सेंटेंसेस ऑन द लेफ्ट, 1st to 4। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में सेंटेंसेस गिवन है 1 2 3 4। सो बेटा यहाँ पर जो सेंटेंसेस गिवन हैं, चलिए पहले हम उनको रीड करते हैं। ठीक है? फर्स्ट इज आई लिव इन दिस हाउस। यहाँ पर किसका यूज़ हुआ है बेटा? दिस का यूज़ हुआ है। जैसा अभी हमने समझा था कि अगर हम किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी पर्सन को पॉइंट आउट करके उसके बारे में हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हम डेमोन्स्ट्रेटिव यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर यूज़ हुआ है आई लिव इन दिस हाउस। सेकेंड देखिए बेटा, दैट गर्ल इन द 4th row stood first in our class। थर्ड, दिस इज मिसेस शाह's cat। फोर्थ, that yellow car in the last lane broke down yesterday। ठीक है बेटा? तो अब आपको क्या करना है? आपके राइट हैंड साइड में पिक्चर्स गिवन है एंड लेफ्ट हैंड साइड में सेंटेंसेस गिवन है। आपको पिक्चर्स को देखकर सेंटेंस रीड करना है और उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? सेंटेंस के साथ पिक्चर्स को मैच करना है। तो चलिए बेटा करते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है बेटा? आई लिव इन दिस हाउस। तो बताइए यहाँ पर हमें किससे मैच करना है? वेरी गुड, हमें मैच करना है
हाउस से। तो आप फर्स्ट सेंटेंस को अपने डी वाले पिक्चर से मैच करिए बेटा। वेरी गुड। चलिए सेकंड पर आते हैं। दैट गर्ल इन द 4th row स्टूड फर्स्ट इन आवर क्लास। चलिए अब बताइए यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? यस, यहाँ पे बात हो रही है गर्ल के बारे में। और हमने कैसे बात करी है? दैट गर्ल, राइट? यस। तो अब हमें यहाँ पर कौन सी पिक्चर पे मैच करना है बताइए? वेरी गुड, हमें मैच करना है सी पिक्चर पर, क्योंकि सी पिक्चर पे क्या है? गर्ल है। तो आप सेकंड वाले सेंटेंस को सी वाली पिक्चर से मैच कर दीजिए। वेरी गुड। सो अब आते हैं अपने थर्ड वाले सेंटेंस पे बेटा। सो थर्ड सेंटेंस है दिस इज मिसेस शाह's कैट। अब यहाँ पर हमने किसके बारे में बात किया है? कैट के बारे में बात किया है ना? तो बताइए अब हम इस सेंटेंस को किससे मैच करेंगे? यस, हम थर्ड सेंटेंस को ए वाली पिक्चर से मैच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कैट के बारे में बात हो रही है। चलिए अब अपने लास्ट वाले सेंटेंस पे आते हैं। दैट येलो कार इन द लास्ट लेन ब्रोक डाउन येस्टरडे। अब बताइए बेटा यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? वेरी गुड, यहाँ पर बात हो रही है येलो कार के बारे में। तो आपको किससे मैच करना है? यस, आपको मैच करना है फोर्थ सेंटेंस को बी वाली पिक्चर से, क्योंकि बी पिक्चर पर क्या है हमारी? येलो कार। सो बेटा सबको समझ में आया? वेरी गुड। तो चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। तो बेटा चलिए अब हम समझते हैं कि हम दिस एंड दैट कब यूज़ करते हैं। तो बेटा ये बहुत सिंपल है। देखो, जब हम किसी के बारे में बात करते हैं और वो हमारे पास होता है तो हम उस टाइम क्या यूज़ करते हैं? दिस यूज़ करते हैं। और जब वो चीज़ हमसे दूर होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? दैट यूज़ करते हैं, है ना? वेरी सिंपल। यस बेटा। तो बेटा ये आप बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम किसी सिंगल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर हम दिस और दैट यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा? तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिस इज़ माई फ्रेंड जॉन। तो बेटा आपने क्या कहा कि ये मेरा फ्रेंड है जॉन। अब आपने दिस यूज़ किया अपने किसके लिए? फ्रेंड के लिए। और फ्रेंड कितने हैं आपके? 1, जो है जॉन, है ना बेटा? तो जहाँ पर किसी सिंगल चीज़ की बात होती है, चाहे उसमें पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो या थिंग हो, तो वहाँ पर हम दिस और दैट यूज़ करते हैं। तो बेटा ये आपको समझ में आया? ओके। तो अब नेक्स्ट है आपका दीज एंड दोज। तो ये भी बहुत सिंपल है। दीज हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ हमारे पास होती है, हम दीज तब यूज़ करते हैं। और दोज हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ जैसे पीपल, प्लेसेस, एनिमल और थिंग्स हमसे दूर होती है, तब हम दोज यूज़ करते हैं। और बेटा जब हम किसी एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं, चाहे वो पीपल हो, प्लेसेस हो, एनिमल्स हो, थिंग्स हो, तो वहाँ पर हम दीज और दोज यूज़ करते हैं। ठीक है? जैसे दीज आर माई फेवरेट टॉयज़। वो टॉयज़ हैं और वो एक से ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया? दीज। ओके बेटा? ओके। सो बेटा चलिए अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग। लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड दिस दैट गिवन इन ईच सेंटेंस। तो बेटा यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स गिवन हैं, आपको इन पिक्चर्स को देखना है, समझना है
और उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिस और दैट गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेटा फर्स्ट है आपका दिस दैट इज द मून शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। अब देखिए, अब आप बताइए, जो मून होता है वो क्या आपके पास होता है या फिर दूर होता है, बताइए। यस, वो आपसे दूर है। तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे मून के लिए? यस, हम यूज़ करेंगे दैट। तो आप दैट पर सर्कल करिए बेटा। सेकेंड, दिस दैट इज माई राइट हैंड। अब राइट हैंड, अब हैंड तो हमारे पास में ही है, हैंड तो हमारा ही होता है ना। तो अब बताइए हैंड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यस, हैंड के लिए हम यूज़ करेंगे दिस। दिस इज माई राइट हैंड। तो आप दिस पर सर्कल करिए। थर्ड, दिस दैट इज अ हेलीकॉप्टर फ्लाइंग हाई अप। अब देखिए, हेलीकॉप्टर है वो बहुत ऊपर उड़ रहा है ना। तो वो हमसे दूर है, हमारे पास नहीं है ना बेटा। तो दूर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेरी गुड, हम यूज़ करेंगे दैट। तो आप दैट पर सर्कल करिए। दैट इज़ अ हेलीकॉप्टर फ्लाइंग हाई अप। तो फोर्थ वन देखते हैं, दैट दिस इज़ माई कार। तो बेटा आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पर बॉय है, बॉय कहाँ बैठा है? कार में। तो फिर कार जो है उनसे दूर नहीं है, वो कार में ही है। तो हम क्या यूज़ करेंगे बेटा? यस, हम यूज़ करेंगे दिस। तो दिस पर आप सर्कल करिए। दिस इज़ माई कार। फिफ्थ वन, दिस और दैट इज माई ग्रैंडफादर्स रॉकिंग चेयर। यहाँ पर कौन बता रहा है चेयर के बारे में? गर्ल। तो बताइए, गर्ल के पास जो चेयर है क्या वो दूर है या पास है? यस, वो पास में है। तो हम क्या यूज़ करेंगे? दिस। ठीक है, तो दिस इज माई ग्रैंडफादर्स रॉकिंग चेयर। तो आप दिस पर सर्कल करो। ओके, तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज B1। टिक द करेक्ट सेंटेंस आउट ऑफ द 2 sentences गिवन बिलो। अब बेटा देखिए, यहाँ पर आपको 2 sentences गिवन है। इन दोनों सेंटेंस में से आपको जो करेक्ट सेंटेंस है उनके सामने आपको टिक लगाना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं बेटा। तो फर्स्ट है आपका, दीज पेन बिलोंग टू माई मदर। दीज पेन्स बिलोंग टू माई मदर। तो बेटा आप ये बताइए, जब हम दीज का यूज़ करते हैं तो वो हम एक से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं या कम के लिए यूज़ करते हैं, बताइए। मैंने समझाया था। वेरी गुड, हम यूज़ करते हैं एक से ज़्यादा के लिए। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा पेन है ना, यहाँ पर कितने पेन्स हैं? 2 पेन्स। ठीक है, तो हमारे जो सेंटेंस है वो कौन से वाला सही है, बताइए। वेरी गुड, हमारा बी वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। दीज पेन्स बिलोंग टू माई मदर। सेकेंड ए है आपका, दिस गेम्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बी, दिस गेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास गेम है, कौन सा गेम है बताइए? चेस गेम। और यहाँ पर चेस गेम है तो वो एक ही है ना। और जब हम एक के बारे में बात करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, बताइए? दिस यूज़ करते हैं। तो आपका कौन सा सही है बताइए? यस, आपका बी पार्ट बिल्कुल सही है। दिस गेम इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, थर्ड इज ए पार्ट, दोज हाउस आर बिल्ट ऑफ वुड। बी, those houses are built of wood.
तो बताइए बेटा इसका क्या आंसर होगा? वेरी गुड, दोज हाउसेज आर बिल्ट ऑफ वुड. फोर्थ इज these caps are red in color. These caps are red in color. तो बेटा जैसा कि हमें सबको पता है कि जब एक से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर प्लूरल यूज़ होता है ना? तो क्या होगा यहाँ पर आंसर बताइए? These caps are red in color. Fifth is those bags are very heavy. Second, those bags are very heavy. तो बताइए यहाँ पर. वेरी गुड, यहाँ पर यूज़ होगा those bags are very heavy. तो बेटा चलिए अब हम समझते हैं अपना हेयर एंड देयर के बारे में. तो बेटा ये भी बहुत सिंपल है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेयर की. तो हेयर हम कब यूज़ करते हैं? हेयर हम यूज़ करते हैं पास के लिए, जैसे यहाँ. ठीक है बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं. हेयर इज़ अ बॉय. बेटा जो हमारा हेयर होता है वो एक के लिए भी यूज़ होता है और एक से ज़्यादा के लिए भी यूज़ होता है. जैसे मैंने आपको भी बताया, हेयर इज़ अ बॉय. ये हमारा सिंगुलर में हुआ. अब हम इसको प्लूरल में करेंगे तो कैसे होगा? हेयर आर टू बॉयज़. ठीक है, तो हेयर जब हम यूज़ करते हैं तो वो दोनों फॉर्म में भी हो सकता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी. पर इसका जो हम यूज़ करते हैं वो हम कैसे यूज़ करते हैं? यहाँ को यूज़ करके, मतलब यहाँ पर. जैसे हम बात करते हैं ना, यहाँ एक बॉय है, यहाँ पर मेरी बुक्स हैं. ठीक है बेटा. और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं देयर की, तो देयर हमारा यूज़ होता है वहाँ के लिए. ठीक है, वहाँ. जैसे देयर इज़ अ बॉय, वहाँ के लिए यूज़ होता है, मतलब दूर के लिए यूज़ होता है. ठीक है, और इसमें भी हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों का यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे देयर इज़ अ बॉय, देयर आर टू बॉयज़. बट इसमें बेटा फ़र्क क्या होता है? हेयर हम यूज़ करते हैं यहाँ के लिए और देयर हम यूज़ करते हैं वहाँ के लिए. ठीक है बेटा, ओके. तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. योर पिज़्ज़ा इज़ हेयर. तो यहाँ पर हमने क्या बात करी कि आपका पिज़्ज़ा यहाँ है. ठीक है, तो हमने जैसे मैंने आपको बताया हेयर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हेयर का क्या होगा? यहाँ, और देयर का क्या होगा? वहाँ. तो योर पिज़्ज़ा इज़ हेयर, आपका पिज़्ज़ा यहाँ है. ठीक है बेटा. और अगर हम देयर की बात करते हैं तो देयर आर मैनी टॉल बिल्डिंग्स इन मुंबई. तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं मुंबई में. पर मुंबई यहाँ तो नहीं है ना बेटा. मुंबई कहाँ है? दूर है. तो वहाँ के लिए हमने क्या यूज़ किया? देयर. ठीक है बेटा, सबको समझ में आया? ओके. तो आइए हम अपना एक्सरसाइज पार्ट करते हैं. सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद हेयर और देयर. अब अभी जो हमने समझा है बेटा हेयर और देयर के बारे में, हमें वो यहाँ पर फिल करना है. ठीक है, तो फर्स्ट इज ब्लैंक इज द चॉकलेट यू वांटेड. तो अब आप बताइए बेटा हम इस सेंटेंस में क्या यूज़ करेंगे? वेरी गुड, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हेयर. हेयर इज द चॉकलेट यू वांटेड. सेकेंड, कुड यू ब्रिंग दैट चेयर ब्लैंक प्लीज़. हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? हेयर. हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप वो चेयर यहाँ पर ला सकते हो. ठीक है बेटा, ओके. थर्ड इज ब्लैंक आर द पिक्चर्स यू आस्क्ड फॉर. तो बताइए हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर? यस, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हेयर. फोर्थ,
Blank are a few oranges in the basket. Yes, यहाँ पर हमारा यूज होगा there. There are few oranges in the basket. Fifth one is a mark is blank on the wall. A mark is very good there on the wall. Sixth is students from 5 schools are blank in the Olympiad. So बताइए यहाँ पर क्या यूज होगा? वेरी गुड, यहाँ हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम 5 schools आर देयर इन द ओलंपियाड. सेवेंथ, द पोस्टमैन इज हेयर विद द लेटर. ऑल ऑफ यू राइट डाउन हेयर. एट्थ इज द डोनट्स यू ऑर्डर्ड आर हेयर. ओके, तो बेटा सबको समझ में आया? वेरी गुड. तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर आते हैं. कंप्लीट ईच सेंटेंस विद दिस, दैट, दीज और दोस. यहाँ पर हमको सेंटेंस में क्या क्या फिल करना है? दिस, दैट, दीज और दोस, जो अभी हमने समझा था. ठीक है बेटा. तो फर्स्ट है आपका, डू यू सी ब्लैक बर्ड ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री. बताइए यहाँ पर क्या यूज़ होगा, क्योंकि वो बर्ड है और कहाँ पर है? येस, ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री. तो बताइए, वो हमसे दूर है और वो सिंगुलर भी है. हम यूज़ करेंगे दैट. सो लिखिए, डू यू सी दैट बर्ड ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री. सेकेंड, आई विल ड्रिंक ब्लैंक फ्रेश ग्लास ऑफ जूस. तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, बताइए? येस, दिस. आई विल ड्रिंक दिस फ्रेश ग्लास ऑफ जूस. थर्ड, प्लेस द वास ऑन ब्लैंक टेबल इन द फार कॉर्नर. अब यहाँ पर आप बताइए क्या यूज़ होगा? आप समझ गए होंगे बेटा. वेरी गुड. यहाँ पर हम लिखेंगे दैट. प्लेस द वास ऑन दैट टेबल इन द फार कॉर्नर, क्योंकि वो हमसे दूर है. राइट. नेक्स्ट इज ब्लैंक वॉज द बेस्ट फिल्म आई हैव सीन. तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? दैट. वेरी गुड. नेक्स्ट इज द वेदर इज वेरी वार्म ब्लैंक डेज. तो बताइए. येस, यहाँ पर डेज की बात हो रही है, तो एक से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? दीज. वेरी गुड बेटा. सो बेटा, अब हम आते हैं अपनी एक्टिविटी पार्ट पर. लुक अराउंड यू, यूज़ हेयर, देयर, दिस, दैट, दीज एंड दोज टू डिस्क्राइब द थिंग्स यू सी नियर एंड फार. तो बेटा, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, पास हैं, दूर हैं, वो आपको डिस्क्राइब करना है. ठीक है. सो बेटा, आपको ये एक्टिविटी करना है. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. ओके. सो बेटा, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय. My dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time to complete your homework. My dear students, in your homework, complete video class work of lesson 5 in your English language book. Okay, my dear students, take care of yourself, stay at home, stay safe. God bless you. Bye bye. See you in the next class.